फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, इस समय हमारे देश में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जो शायद बहुत ही क्रिटिकल है पूरे देश के लिए। तो जो हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे रही है, प्लीज आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और स्टे इन होम, स्टे सेफ, बिकॉज इस समय जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज्यादा टिपिकल है हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी। तो अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारा देश भी हेल्दी होगा, और जब आप हेल्दी होंगे तभी आपका टारगेट किसी और काम में सेट हो पाएगा। फोकस ही नहीं होगा, अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, देन एवरीथिंग इज इन सेकेंडरी प्लेस। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ताकि आप हर बीमारी से लड़ सकें। ठीक है। और इस समय जो एटमॉस्फेयर है, तो सिंपली यही कहूंगी कि हमें कोरोना से फाइट करना है और अपने देश को बचाना है, खुद को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपने रिलेटिव्स को बचाना है। ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे क्रिएटिव ऑल्सो। अब लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, आप उस टाइम को मैनेज कीजिए। आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। आप एक शॉर्टहैंड स्टूडेंट है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने का। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि जितने भी एग्जाम थे, अब आप देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है, तो इट मे बी कि एग्जाम डेट भी आगे जाएगी, तो आपके पास एक टाइम भी है कि आप एक प्रॉपर वे में स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर कर सकें, ताकि आपके लिए बेनिफिटेड हो। ठीक है। तो अभी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मैं आपको गाइडलाइन देती हूँ एडवांस आउटलाइन की। एडवांस आउटलाइन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है क्या होता है, एक शॉर्ट वे में फिर आपको बता देती हूँ। एडवांस आउटलाइंस होती हैं आपकी, जो भी आप वर्ड्स, आप शब्द चिन्ह यूज करते हो, उनका एक ग्रुप बनाते हैं हम, और उसके लिए एक पर्टिकुलर साइन इंडिकेट कर देते हैं। उस साइन का बेनिफिट ये होता है कि आप जितनी भी बार बनाएंगे, अगर आप उसको प्रॉपरली बना रहे हैं तो नो डाउट वहां पर किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए वो चीजें प्रॉपर मैनेज होती रहेंगी। तो आप एडवांस आउटलाइन को प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे। ये वो वर्ड होते हैं जो रनिंग डिक्टेशन में बेसिकली हमारे आते हैं। ठीक है। मतलब जनरली वर्ड्स यूज होते रहते हैं, तो जब जनरली यूज होंगे तो आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज किस तरह से है। तो उसी बेस में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो फर्स्ट आउटलाइन बनती है वो है कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, कुछ कहना चाहूंगा। अब यहां पर देखिए, कुछ का ऑलरेडी आपका शब्द चिन्ह है, कहना चाहूंगा। तो देखिए, कुछ कहना, ठीक है, यही सॉरी, कुछ कहना चाहूंगा। हा साइलेंट हो गया। अगर आप इस स्ट्रोक से नहीं समझ सकते तो ऑलरेडी मैंने आपको हा का फॉर्मेट बता रखा है। तो कुछ कहना चाहूंगा, आप इस तरह से शब्द को बना सकते हैं। कुछ की लाइन आ गया, आपको शब्द चिन्ह आ गया, कहना का शब्द चिन्ह आ गया, पूरा लिखा है। कहना में हा की व्यंजन रेखा के साथ में चाहूंगा, हा और गा यूज किया है। ठीक है। अब इसी में गा के लिए सिंपल बनेगा, कहना चाहेंगे के लिए सेकंड प्लेस पे डॉट दे सकते हैं, और गी के लिए थर्ड प्लेस पे डॉट दे सकते हैं। ठीक है। ये डॉट, या फिर मैं कहूँ कि साउंड फॉर्मेट आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको शब्द पढ़ते समय किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि सेंटेंसेस के फ्लो में हम उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि किस फॉर्म का मैस्कुलिन फॉर्म है या फेमिनिन फॉर्म है। तो अगर आप एक छोटा सा पॉइंट रख देते हैं तो वो उस कंसेप्ट को क्लियरली डिफाइन कर देता है कि वहां पर आपने क्या लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माननीय सदस्य। तो माननीय का आपका है सदस्य, ये बन गया। ठीक है, माननीय सदस्य। आशा करता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि, तो आशा का शब्द चिन्ह है आपका। अब मैं हमने इसी में ऐड कर दिया, मैं आशा करता हूं कि। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आशा का शब्द चिन्ह है आपका, ऐसा आशा का जो शब्द चिन्ह है उसी को यहाँ पर बनाया है।
तो क्या बना, मैं आशा करता हूं कि। इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर। तो देखिए व्यक्ति का हम पूरा बनाएंगे, ये व्यक्तिगत तौर पर। और ज्यादा क्लियर करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर, या भी यहां पर आप दे सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में आप बना सकते हो। ऐसे ही जो सिंबल हमने यहां पर बनाया, मैं आशा करता हूं कि, तो आशा मैं हटाती है, अगर मुझे लिखना है आशा नहीं करता हूं, तो यहां पर आएगा आशा नहीं, बस ऐड हो जाएगा नहीं। तो किस तरह से बनाएंगे, आशा नहीं करता हूं कि। इस तरह से आज आप इस शब्द को बना सकते हैं, सिर्फ एक नहीं ऐड होने में, ना कि व्यंजन रेखा को बना के करता हूं कि को हम उसी में ऐड कर देंगे। सिंपली अगर कहीं पर करता हूं कि शब्द आता है, तो करता हूं कि, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस शब्द को आप इस फॉर्म में यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रशंसा करना चाहता हूं। ठीक है, प्रशंसा करना चाहता हूं। तो यहां पर देखिए प्रसन्न, ये आ गया। ठीक है, सा करना चाहता हूं, इस तरह से आपका आ जाएगा। प्रशंसा का पूरा बना है, इसमें करना चाहता हूं, फिर आपका ऐड हो गया वहां पर जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी, कुर्बानी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस शब्द को बनाएंगे, कुर्बानी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ। तो इन शब्दों के साथ का क्या हुआ आपका, इस इन का आपका शब्द चिन्ह है इन। ठीक है, यहां पर शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ। ठीक है, इनका शब्द चिन्ह आया, शब्द का आया, साथ का आया। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। साथ के जो शब्द चिन्ह हमने बनाया है, उसका हल्का सा डायरेक्शन चेंज किया है। साथ साथी आप इस तरह से बनाते हैं ना, साथ साथी ये बनाते हैं, तो हमने इसका लेफ्ट राइट की जगह लेफ्ट डायरेक्शन में इसको बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह संदेश देना चाहता हूं कि, यह संदेश देना चाहता हूं कि। तो यहां पर यह संदेश, यह संदेश देना चाहता हूं कि। यहां पर द साइलेंट हो गया है, ना संदेश देना चाहता हूं कि। इस तरह से आएगा, यह का आ गया, संदेश के लिए सन सा और ना आ गया, चाहता हूं कि वो आपका यहां पर आ गया। चाहता के लिए आपने जो दार दार वाला है उसी को बड़ा करके बनाया है, उसी फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द देखिए, यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है। यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है।
तो निर्णय के लिए आपका सिंबल है यह निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया सही, सिद्ध हुआ है, यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है। अब इसी का आता यह निर्णय सही सिद्ध नहीं हुआ है। ये अगर यहां पर आ जाता तो कैसे देखिए, यह निर्णय सही सिद्ध, ठीक है, सिद्ध नहीं हुआ है। इस तरह से आप बनाते हैं, यह निर्णय सही सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि, तो देखिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस तरह से बनता है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तो ये फॉर्मेट आता है, एक इष्ट के चाप से हम इसको बना सकते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, मैं यह स्पष्ट कर देना, ठीक है, चाहता हूं कि। ये ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पर इष्ट के लिए ऊपर को लेके गए और वहीं पर का की व्यंजन रेखा ऐड कर दी, तो यहाँ पर र भी जुड़ जाता है। तो क्या हुआ, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अगर ये होता मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, यहाँ कर देना चाहता की जगह होता मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। तो देखिए मैं यह स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, वहां पर का की जगह ना की व्यंजन रेखा आ जाएगी, नहीं कर सकता हूं। इस तरह से आपका ये शब्द यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए विश्वास दिलाना चाहता हूं। विश्वास का ऑलरेडी आपका शब्द चिन्ह है, ठीक है, तो उसी पर ये बनेगा। थर्ड प्लेस साउंड को डिफाइन करते हुए विश्वास, ठीक हो गया, दिलाना चाहता हूं कि, अगर होता तो ये आ जाता विश्वास दिलाना चाहता हूं कि। इस तरह से आप इस शब्द को बना सकते हैं। तो होप ये जो एडवांस आउटलाइन मैंने आपको बताई है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हेल्पफुल तभी रहेंगी जब आप इनको प्रैक्टिस में लेंगे। प्रैक्टिस हमेशा मस्ट होती है, तो प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपरली। हर आउटलाइन को कम से कम 5-5, 6-6 बार बनाइए। कोशिश कीजिए इनको शब्दों में मोल्ड कीजिए, सेंटेंसेस में मोल्ड कीजिए। जब आप इस तरह से इसको कर पाएंगे तो नॉर्मल है, हाथ में वर्ड्स आपके सेट होते रहेंगे और आप उनको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्टहैंड की स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो आप प्रॉपर उसको प्रैक्टिस में लीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।